कॉमेडी का बादशाह है, हंसी का खजाना है। कॉमेडी का बादशाह है, हंसी का खजाना है। विश्वास चौहान का हर दिल दीवाना है। जज साहिबा, आपने बहुत सारे मुकदमे देखे हैं, हर रोज आप मुकदमे देखते हैं। आज हमारी इस अदालत में कटघरे में जो मुजरिम खड़ा है वो एक नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टार है, लेकिन बहुत सारे आरोप इन पर हैं। और वो, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कार्रवाई शुरू करेंगे। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जी हाँ, तो मिस्टर विश्वास चौहान जी, क्या लेंगे? ठंडा चलेगा। ठंडा चलेगा? हाँ। ये ठंडा है। अच्छा, दिख रहे हैं? दिख रहा ना? काफी। इतने इल्जाम इन्होंने आपके ऊपर लगाए हैं, लेकिन देखिए कितना ठंडा है। अभी इसको गर्म कर देते हैं। थोड़ा हाँ जी। करो मेरे को लग रहा है बताइए, पहचानते हैं आप इस शख्स को? खूब दाव जानो ही ना। अच्छा, कौन है ये जी? वो शख्स मेरे सामने भाग खड़ा है जिसने मेरे बढ़िया तरीके तो हमारे धंधे के लात मारी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये अर्जी मेरे पेट पर तो खास कर लात मारी है। अच्छा, कैसे? साहब ऐसा है, हम छोटी मोटी कॉमेडी पा कर अपना गुजारा करनी है आदमी जी। जी हम जित भी चुटकुला अपना ना सुनो शुरू करा, बोले बैठ जा बैठ जा, ये तो विश्वास सुना रखा मारता पहला। अच्छा भाई, अच्छा, तो कोई कॉमेडी की लाइन जोड़ा, ओ बैठ जा रण दे तो चौहान बा सुना रखा है। देखो यो फड़ो पा फूलो पा जो नाम कमाओ पा दाम कमाओ पा, हमने उससे कोई आपत्ति नहीं। मारे पेट पर लात क्यों मारा भाइयों? तो आपके पेट पर लात कैसे लगी? यानी के तेरे मुंह पर लात लगी, एक पेट पे, पहले तुम्हें बता। साहब मेरी बात तो पूरी हो। अच्छा। जज साहब ने समझाओ ना। देखियो नहीं साहब, बता, इतना टाइम नहीं है कोर्ट। जी लिमिट जी क्रॉस मत करिए। जी। वकील साहब क्लच प्लेट में पा दिक्कत से पिकअप बनने में टाइम लग गया। अच्छा अच्छा, तो जित भी हम जिक्र करा, हाँ। अभी बैठ जाओ, अब दो चार चुटकुले हम सुना। हम तो शुरू करते पहले रण दे चौहान साहब ना सुना रखे होते। ठीक है, आप ना तो वाई लेन वाई ट्रैक तो जी ये क्या सवाल है? तो साहब मेरी बात तो पूरी देखो। आपकी बात पूरी होगी 4 साल में। मैं उनसे पूछ ले, बात सच है मिस्टर तो। नरेंद्र, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहें जज साहिबा। तो साहब ऐसा है, कड़प पलात मारो, पेट पलात नहीं मारनी चाहिए। इस चौहान साहब तब मैंने न्यू पूछना है, ये अग भाई तू अपनी लैन बदले है या मैं अपनी केले की रेडी लाऊं? तो सब क्या करा और बताओ? नहीं, वहां कॉमेडी ज्यादा है क्या? उसके बाद जो तो ना इन्हें स्टेज छोड़ दिया, ना इसने टीवी पा छोड़ दिया, ना इन्हें बड़ा पापड़ पा छोड़ दिया। कोई ठिकाना तो छोड़ दिया जित हम कमा का खा ले, कोई ठिकाना नहीं छोड़ रखा। हर जगह मारता पहला खड़ा पाओ है, बताओ। तो जहां पर ये जाते हैं वहां पे आप खड़े हो? आज तक खड़े हो? सब खड़े होने की बात नहीं, मेरा कहने का मतलब यो है कि इस भाई एक कॉमेडी की लाइन में जो बोला, जो हम करा उस मारते पहला यो खड़ा पाओ, बताओ। तो हम मूंगफली बेचा, फिर हम क्या करा बताओ आप? इनका जवाब ले लो। हाँ ले लो। हाँ जी विश्वास जी, जो ये शख्स करके कह रहे हैं वो सच है? पता तो आपकी मत की दात है कि उसकी करड़ी समझ में आ गई। और बाकी कॉन्फिडेंस है चौहान साहब। मैं मान गया जी, मैं मान गया। अगर आपके साथ मेरे तक कुछ गलत होया है ना, तो सच में मेरे पे कोई गरीब मार तो ही है। बिल्कुल दिखना रही आपने, काफी ज्यादा गहरी मार लगी। बिल्कुल। लेकिन इनके आरोप है, इनके सारे आरोप सुनांगे, सराखा पर रखेंगे। इतनी खूबसूरत अदालत है, जज साहिबा हैं, मतलब खूबसूरत ही हैं, तो जो भी फैसला आएगा खूबसूरत ही आएगा। तो आप पे मुझे और पूरी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। तो आप इनका जवाब दीजिए कि ये कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं वही जो सुनाते हैं वही कहते हैं कि विश्वास ने सुना रखा, कुछ और सुना। ये चुटकुला तो उन्होंने कह दिया। तो ये सारे हरियाणा के जितने चुटकुले हैं, जोक्स, उनके ऊपर आपने कब्जा कैसे मार रखा है, या फिर इनके चुटकुले मार रखिए साहब मोटे वाली के? तो आप लेट हो के मैं घना बखत्ता आ गया, मना आप लेट लागू हो। बेटा टाइमिंग बठा टाइमिंग बिगड़ रही है, तो घनी बिगड़ रही है, इन्हें बैठा की थे। ये मेरे तो पहले कह जाते, लेकिन ना टाइम ज्यादा लगे एक बात। मतलब विश्वास चौहान इतने बड़े आज सेलिब्रिटी हैं, लाफ्टर किंग हैं हरियाणा की तरफ से, तो आप भी इस तरह ही कहीं हुआ करते किंग, किसी पर्स में, चौपाल में, खेत में?
वकील साहब यो दा हरियाणा वकील क्या, ये इतनी अंग्रेजी क्यों बोला? दा वकील साहब, दा वकील साहब की वकील साहब यो हरियाणा की शान है, मैंने उससे कोई आपत्ति नहीं, हमने गर्व है, गर्व बस है और बहुत खुशी की बात है। गर्व है, भितरे भितरे गर्व कैसे बाहर काट गर्व? तो साहब लेकर अलग टाइम तो दो, तो गर्व है। ठीक है, यो नाम चमकाओ दाम लो कोई दिक्कत नहीं, हाँ। पर कुछ यानी कुछ मारे खातर भी तो छोड़ दो बात, हम कमा तारीख खा लिया। के छोड़ दे, तेरी चुटकुला की थी, कॉपी चोर ली या फिर तेरे पर सारे सीख के बाज गया, इल्जाम के है? सीखण की बात नहीं पा साहब, और देखो सबसे मुश्किल काम है आसाना। हाँ। यह बात आप चलो जज साहिबा, आप कॉमेडियन हैं? हाँ आप कॉमेडी करते थे? हाँ। आपके पेट पर लात लग गई। हाँ आज विश्वास चौहान जी हैं, हाँ हाँ हंसा के दिखाओ एक बार, बाहर आ जाओ आप। ओके, किसे चुटकुले कहा करते, फिर यही फैसला हो जाएगा आपने इनकी चोरी करी है या इनने आपकी चोरी करी है। हंसना चाहिए। हंसा के दिखाओ इनने। आसान खातर की बोलो भी के हाँ, मैं अच्छी- तुम्हें हंसता हूं। गुलना को नहीं, इन्होंने मुकर ले। ना निकल जाओ। पैर लंबा हंस। जी जी हाँ। हंसो। बच्चों साहब मैं एक बार ससुराल चले गया और जी देखो जी जज साहिबा, कसम खा के बता, तेरी शादी हो रही है? सच्चाई बता। एक बार का तो जी मन नहीं बेरा है। कौन नहीं हो रही? छोरी वाले सुराड़ आए थे। किसकी सुराड़? बारात मजा रहा है। अच्छा अच्छा झूठ बोला, बहुत बड़ा आदमी झूठ बोला गया। अच्छा, ना, चलो ना, ठीक है, आप ससुराल चले गए। छोरी वाले आए तो थे ना देखने। हाँ। हाँ। फिर मेरा क्या हुआ? बोलेगा हमने देख लिया, डॉक्टर ने दिखाओ। बेटा तू उनकी गैल था। मैं कह डायरेक्ट आ गया, मेरे भी अगले पाछले कोई तो बतांदा ही होगा। ठीक हाँ, ठीक, चलो यह भी ठीक हाँ, होगी। बताओ, ससुराल चले गए। एक बार ससुराल चले गया और भाई सासू ने बोली अग बेटा ठीक ठाक, मगा जी ठीक तो लकड़ का ठाक ना बने। ये और भाई जाग आगे आंख लाल होगी, कान बता ठा 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 ठा। यार सासू ने बोली बेटा कुणबा चित्रा सड़क पा मर जा, आ ठाक पा आ जा, भाई मैं तो बुझूंगी आगे। ठीक से हाँ, बहुत बढ़िया। तो चौहान साहब तो न्यू को मना हंसाक देखा इतने बड़े चौहान साहब, कॉमेडियन है। हाँ, आप जज साहिब इन्होंने हंसा दिया, अब इनका नंबर है, इनको हंसाओ जी। हालांकि रोंदड़ा मुंह है इनका, ना कदे हंसते देखा आंख लिकड़नो जिन्नू तो पाए हैं। हाँ, पहले ना हंसे, सोचे ना केस जीत जाएंगे। मैं तो हंसा दूंगा कि जी निकट गया, मुआवजा कौन देगा? बीमा करवा रखे तू कंटिन्यू रह बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पर बीमा करवा रखा मेरे बेटे तू कंटिन्यू। मेरा काम जी आसान का भी, मैं कंपनी की रिकवरी मेरे पे क्यों करवाओ? हाँ, के चुटकुला सुनोगे? नहीं ना हंसाओ जो जी। आपका दिल करे। इनके तो थप्पड़ मार के हंसाओ, हंसाना ही हंसने चाहिए। वो हंस दो ना आप। नहीं मानो या तो कसुती अग्नि परीक्षा वाली बात होगी। फोकस, स्ट्रॉन्ग फोकस, फिर भी मैं सुनाना ही पड़ेगा आप तक। मेरा क्या है ना, मैं वह चुटकुला वाली डायरी वाला हिसाब किताब कौन, तो मैं कोई मेरी बात बता दूं। यो हाड़ा बेटा खटका लग रहा है। अड़े बटन है दबा दिया, ऑन हो गया। ठीक। तो एक बार जितनी गेज में ये है ना, एक ताऊ था नू एक मुकदमे का में, तो नू जज साहब बैठी और आप जैसा एक टैलेंटेड सा वकील, बहुत टैलेंटेड आदमी, और एक केस सुनाने लग रहा जज साहब आते। मुकदमा था गेलड़ का। गेलड़ हुआ करे अपने अपना हरियाणा में कहा था, आपने आप तो बहुत बखाया, सारा मेरा है, आप गेलड़ नहीं है। जानते ना जज साहब, आप जैसी जज साहब थी वो नहीं जानती थी गेलड़ का मतलब। तो आप जैसा वकील पूरा एक्सप्लेन करने लग रहा है, जज ना इंग्लिश पूरा एक्सप्लेन, मैम व्हेन ए लेडी गॉट विडो, और जब उनको बच्चा होता है और उसकी दूसरी शादी होती है, तो दूसरी शादी से जो बच्चा होता है वो अगले पति के यहाँ जाके गेलड़ बनता है। तो आपका पूरा सिस्टम ही लगा सुनाने में, समझाने में, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं ये केस क्या है, मुझे ये केस एक्सप्लेन करो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो आपकी भी टेंशन बढ़ गई, जज साहब की भी टेंशन बढ़ गई, पूरा रूम गर्म हो गया। तो एक जैसा उठा ताऊ, बोला जज साहिबा मैं समझाऊं? मैडम जितनी स्माइल आई ना उतनी जज साहिबा की स्माइल आई। बोली कि ये तो सबसे अच्छी बात है जी, आप समझा, इतने बुजुर्ग आदमी आप समझा पाओगे? शायद वकील साहब से ना हो, आप कर दो। बोला आप आ जाओ कटघरे में। बोला जी आया। तो ये हरियाणा का आदमी और इस तरीके का आदमी आगे किस तरीका गैलड़ का कैरेक्टर और गैलड़ का मीनिंग एक्सप्लेन करे है। तो सब तबे आगे जज तेनू कहे कि जज सोच कतरा बाप मर जा और तेरी माँ फिर मन न कर ले, तो तू होगा मेरे खातर गैलड़। तो ये मुकदमा था ना, नू माँ की सुखाए थोड़ी न पार पड़े। चौहान साहब
पूरे चैलेंज आप लेते हो, लाफ्टर चैलेंज आप लेते हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लगा लो या काड़ा ला लो, इसकी मौत आ रही है। भाई साहब मेरी बात सुनो। हाँ। मेरा काम है मानसा नसाण का, इवनु मेरे तो लाश जीवा हो गए तो या मेरे भोग नु बार चिरियाला टेक दोगे प्राण फूक दे तो मैं थोड़ी नहीं महाराज के नेता आया हूं। क्या ख्याल है जी चौहान साहब, क्या करें? देखो चौहान साहब अपनी जगह, मैं ठीक से, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। अच्छा फिर आपस फिर दोबारा हंसा के दिखाओ चौहान साहब ने, हाँ। चौहान साहब एक बार क्यों होया, वो एक मेरे जैसा एयरफोर्स में भर्ती हो गया, गिर फंसे थे बेचारे के, घर का भी ठीक था, एयरफोर्स में भर्ती हो गया। तो जी वो एयरफोर्स का जो उनका कप्तान था वो ने बोला अब भाई जितने भी जवान हैं ये हवाई जहाज से छलांग बाहर लगाएंगे, 10 तक गिनती गिनेंगे ये, और पैराशूट का बटन दबा दिया तुम धरती पे पहुंच जाओगे। तो उस लाइन में मेरे जी मैं कितनी, अगर तू 2.5 गिनिए तेरे 10 पूरे पाओने तने खटका दावने धरती का लागा मारा परसर हो गया तुए भाई, तेरे 2 भी 10 मारने चाहिए। करो तो पूरा या कोई भगवान कैसे मना हंसना, मैं बाकी से मना हंसना था। मैं हंसना चाहता ही भी इतना ही था सो ये भी कहता हाँ, तो उन्होंने 2 पे खटका दाब दिया। तो सही है, वाह, फिर पहुंच वाह, गए थे ना। वाह, ठीक वाह, पूरा हो गया। हाँ। चलो फिर चौहान साहब इसका कोई अल्टरनेट ढूंढो ना। चलो तब तक आप सोच लो, मैं एक बार कुछ सवाल पूछूं। हाँ पूछो। हाँ पूछो। तो विश्वास चौहान जी, आप ये बताएं कि आज आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और हरियाणा का नाम रोशन आपने किया है। आपकी शुरुआत कब और कैसे इस लाइन में हुई? डेफिनेटली ऐसे तो नहीं हुई थी। मैं तो कॉलेज में थिएटर किया करता था उन दिनों। तो मुझे जो मेरा इंसिडेंट याद है जहां से मेरी स्टार्ट हुई थी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बजट कम। आप पढ़े गवर्नमेंट कॉलेज? तो कॉलेज में पढ़ा, बजट थोड़े कम होते हैं कल्चरल एक्टिविटी के लिए। तो हम सारे कॉलेज के बच्चे इकट्ठे हो गए और 300-300 रुपए इकट्ठे करते थे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोलती थी कि आप 300 रुपए दे दो और फिर पूरे कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करो जितने भी हैं। तो एक तो मुहूर्त जा रहा था, हम बाड़ा पढ़ा करता, 300 रुपए दे पास मन लगा मैं जीतू यारू रिकवरी करूंगा सारे गीत परफॉर्म करके। तो जितने भी इंडिविजुअल सोलो इवेंट्स थे तो मैं उनमें पार्टिसिपेट करता था। उनमें से स्टैंड अप कॉमेडी एक इवेंट हुआ करता था। तो थिएटर था और थिएटर के बाद स्टैंड अप कॉमेडी करने को मिली। पता लगा कि हाँ यहाँ भी वही करना है, बस लिखना खुद से है। तो उस साल तो मैं हारा, लेकिन अगले साल से मैं लगातार 4-5 साल वहां जीता। तो उसके बाद आपको इस मुकाम तक पहुंचने में दिक्कतें कहाँ कहाँ आई? इस तरह कितने बंदे मिले या कहाँ कहाँ परेशानी हुई? दिक्कत सबसे पहले तो फैमिली, मैं अगर सही कहूँ तो, क्योंकि परिवार पूरा ही क्या पूरे इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे बिजनेस मॉड्यूल है, कि हम पैसा लगा रहे हैं तो कुछ रिकवरी मिले। और गलत भी नहीं है, आप अपनी जिंदगी भर का पूरा एक्सपीरियंस पूरा पैसा लगाते हैं। तो माँ बाप को इनसिक्योरिटी थी कि ये कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और हमने जो इतना दिया है जिंदगी भर उसका रिटर्न आएगा कि नहीं। लेकिन विद टाइम उन्होंने तो सपोर्ट किया। लेकिन अगर मैं मेरी एज के लोगों की बात करूं, अब तो बहुत कुछ बदल गया हरियाणा में। उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, स्टेजेस नहीं थे, ओपन माइक्स नहीं थे, नाटक नहीं होते थे। नाटक करने के लिए दिल्ली जाओ, हिसार आओ। मैं चरखी दादरी का रहने वाला। नहीं, कौन से ईयर की बात है? ये ईयर 2011-12 2011-12 की बात है। तो 2011-12 में अभी भी मतलब दादरी में अगर मैं बोलूं तो हम लोगों ने एक संस्था शुरू की उसके बाद, लाफ्टर चैलेंज के आसपास से ही। तो अब वो करती है नाटक ताकि बच्चों को स्टेज मिल सके। तो आप पे बहुत सारे, जज साहिबा ये था इनका वहां तक पहुंचने का एक सफर जो इन्होंने बताया। अब इन पे आरोप क्या क्या है? मानते हैं कि आप एक बहुत आज एक ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन जहां भी आप जाते हैं एक दंगा फसाद झगड़े हो जाते हैं। आपके स्टंट हैं, आप खुद करवाते हैं या ऑटोमेटिकली हो जाते हैं? जो आप मेरा कागज ले रहे हो, सपना का ले रहे हो। सोनीपत में आपने लव इन अफेयर कोई प्रोग्राम था? लव इन दी एयर सर, अफेयर तो नहीं। हाँ जी। तो वहां पे आपका झगड़ा हुआ था? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था। बीइंग ए कॉमेडियन जब हम भी कोई भी जोक करते हैं, हाँ। वो साहब तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो किसी का विचार उस चुटकुले पे मिलता है, किसी का नहीं मिलता। तो बस एक ऐसे ही चुटकुला सुनाया था मैंने अपना। मैं एक लाइन बोलता हूँ कि जैसे पंजाब में ढाबे मशहूर है, हरियाणा में बाबे मशहूर है। तो एक बाबा जी पे मैंने एक टेक लिया था। तो एक दंपति थी, डॉक्टर दंपति।
तो वो लोग आ गए कि आपने तो बाबा जी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, बाबा जी तो इतने रिस्पेक्टेड हैं, बाबा जी तो इतने महान हैं, बाबा जी ने कितना कुछ किया। मैं कहा हाँ, कोर्ट ने बताया हमें डिटेल में बाबा जी ने कितना कुछ किया। तो वो बोले कि आप ये क्यों करते हो, आप और भी कुछ चीजें कर सकते हो। मैंने कहा आप बताइए कि मुझे किस चीज पे जोक करना चाहिए। बोले आप यंगस्टर्स पे जोक करो, आप फैमिलीज पे जोक करो। मैंने कहा अगर मैं फैमिलीज पे जोक करूंगा तो यंगस्टर्स नहीं हंसेंगे, यंगस्टर्स पे जोक करूंगा तो फैमिलीज नहीं हंसेंगी। तो मुझे लगता है कि बाबा रिलेटेबल है दोनों के लिए, तो इसलिए मैंने कहा मैं बाबा पे कर लिया जोक। राहत इंदौरी साहब के प्रोग्राम में भी आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ? हाँ, वो हिसार की बात है। हाँ, क्या हुआ? तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, देखना कि सोनीपत में हुआ दूसरा प्रोग्राम, राहत इंदौरी साहब के प्रोग्राम में भी ऐसा ही हुआ। यो तो जज देखिए, साहिबा पूरा नहीं तो आधा आतंकवादी भी है, थोड़ा बहुत है जिस जा उड़ा रोले पा करवा हुआ है। ये कहना आ रहा रोले करवा हुआ है, जित भी जा उड़ा रोले हो हैं। पार्लियामेंट थोड़ी ना किसी ने आतंकवादी कह दोगे। कोर्ट में हाँ, पूरा साबित करना पड़ेगा, कहीं पारना पड़े। हाँ, तो राहत कैमरा इंदौरी तो साहब खुद के कबूल प्रोग्राम कर ले में भाई। राहत साहब के प्रोग्राम में ऐसा हुआ था कि राहत साहब ने, परितोष त्रिपाठी जी ने, अभय अवस्थी है मेरे एक दोस्त, तो वो शायरी कर रहे थे, कविता कर रहे थे। तो एक महानुभाव थे, वो शायरी शुरू होते वाह, पहली लाइन निकले और फिर वाह, तो बहुत इरिटेट हो गए थे राहत साहब भी, परितोष भाई भी। तो आया मेरा नंबर, तो मैं बोला जी राम राम जी, मेरा नाम विश्वास चौहान। बोला वाह। मैं कहा तू मैंने सिर्फ नू बता दे, तू कुर्सी के नीचे ले के रहा है, जो तू पीने लग रहा मन भी चाहिए। मगर ये मजे मन भी लेने। वो बाद में पता लगा वो भी कोई रेप्यूटेड डॉक्टर थे। तो होता क्या है कि हम लोगों का जब हमारे हाथ में माइक होता है ना, तो हमारी आखिरी कोशिश ये होती है कि लोग खुश हों, हंसें। तो कई बार कोई चीज किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा देती है, लेकिन हमारी इंटेंशन वैसी नहीं है। राजनीति के मुद्दों पर, और ये भी एक सोशल जितने भी मुद्दे हैं, आप उन पर कॉमेडी नहीं करते। हरियाणा की संस्कृति की आप बातें बताते हैं, ताऊ के जोक्स कहते हैं, और ये आरोप है कि ताऊ के, हरियाणा के आप नेशनल सेलिब्रिटी हैं। आप केवल हरियाणा को ही क्यों उठा रहे हैं और ताऊ को ही आपने एक ऐसी एक कॉमेडी का वो बना दिया है, ऐसा क्यों? तो पहली बात तो ये कि हरियाणा के मुद्दे क्यों उठाए, हरियाणा के टॉपिक क्यों उठाए, तो जोक जो है वो एक्सपीरियंस से आता है। ओके। जो आपने महसूस किया जी। ये मैं पैदा हो रहा होया, पढ़ा लिखा हो रहा है, कॉलेज भी मैंने उरे करा, तो अमेरिका पर चुटकुला सुनाऊं किस तरह? मेरा एक्सपीरियंस ही हरियाणा है, तो मैंने सिर्फ अपने हरियाणा के एक्सपीरियंसेस तो आपने हरियाणा के अंदर जो देखे हैं, जिस तरह के ताऊ जी जैसे बंदे हैं, इन पर आपने ऐसे हर काम, इन पे राजनीति आपने नहीं देखी? यहाँ पे राजनीति का माहौल, आप बीइंग एजुकेटेड पर्सनैलिटी, कि यहाँ पर एक जो माहौल है, क्या कैसे कैसे इलेक्शन हुआ, जीत गए, वही नेता है, सबसे समझदार वही है, सेलिब्रिटी वही है, कैसे कैसे लोग नेता बन जाते हैं, कैसे, मतलब इस पे बहुत सारी कॉमेडी है, आप क्यों नहीं करते? मैं क्यों नहीं करता, तो मुझे लगता है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो चाहे गाना गाते हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मेरी पढ़ाई हुई थी साइंस साइड से, फिर मैं करने लगा नाटक, थिएटर का आदमी हूँ, इतिहास थोड़ा थोड़ा जान रहे थे, करंट इश्यूज थोड़ा थोड़ा जान रहे थे। तो मैं अभी अपने आप को वो समय देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक ओपिनियन जो मैं बना रहा हूँ, उसके तथ्य मजबूत हों, कि मैं कोई भी बात बोलूं वो तथ्य के साथ हो। दूसरा, मैं इसलिए अवॉइड करता हूं कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं, और इस देश में अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये चल रही है कि कोई भी अपनी ओपिनियन दे देता है और लोग उस ओपिनियन को मान लेते हैं। मैंने कह दिया फलाना आदमी चोर है, तो 150 आदमी तो मान लेंगे, उनकी अपनी रिसर्च नहीं है। तो मैं लोगों के ओपिनियन को सोच समझ के इन्फ्लुएंस करना, मैं बोला हूं पॉलिटिकल इश्यूज पे भी, सोशल इश्यूज पे भी, लेकिन जब तक तथ्य मजबूत नहीं है और मेरे पास प्रॉपर स्पेस नहीं है बोल देने के लिए। हरियाणा के इन जैसे महानुभाव जो कॉमेडियन हैं, उनका एक शिकायत है आपसे कि जितने भी ऑडियंस का रुझान था वो विश्वास चौहान की तरफ हो गया और हमारे पेट पे लात लगी, ऐसा क्यों? नहीं, मैं महेंद्र जी के बारे में तो स्पेशली नहीं कहूंगा, जो मैंने अलग किया मैं वो बता। हम भी महेंद्र जी हैं, मेरे सारे महेंद्र हैं, जिनका दर्द है ना वो सारे महेंद्र हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, आपने ऐसा क्या किया? कॉमेडी हरियाणा के हर बात में है। ये मैं नहीं, मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने बोल के बताया कि हमारे तो माँ बात इस तरह करे, बाबू भी नुए बात करे कि छोटी छोटी बात पे छोटा बालक पड़ गया नीचे, बोला रे कीड़ी मर गई है, और बाबू गैल तनु कहूंगा कि कोई न गिरते पड़ता बड़ा हो जाएगा। इस तरह की बात कि हर चीज में ह्यूमर है। जो अभी स्टैंड अप कॉमेडी, एक वर्ड में बोलूं, कॉमेडी
कॉमिक एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडी, ये तीनों अलग अलग चीज है। कॉमेडी करना, अलग अलग इंसिडेंट सुनाना, जैसे वो एक इंसिडेंट उन्होंने छोटा सा सुनाया, या कॉमिक एक्टर जबकि कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट को एज एन एक्टर परफॉर्म करना, कोई कैरेक्टर परफॉर्म करना। स्टैंड अप कॉमेडी नया अलग आया, ये विदेशी कल्चर से निकल के आया है कि आप कहानियां लिखेंगे, खुद की कहानियां बनाएंगे, उन कहानियों में रस भरेंगे, पूरा एक स्ट्रक्चर होगा कहानी का। ये नहीं कि एक छोटा चुटकुला होगा, छोटे चुटकुले का फॉर्मेट अलग है और एक कंप्लीट कहानी का फॉर्मेट अलग है। तो अभी हम लोगों ने उस कहानी को पिक किया और रिलेटेबल ज्यादा बनने का कारण ये बना मेरे हिसाब से कि भारत कहानियों का देश है। हमारे गली पे, नुक्कड़ पे, नानी दादी सब ने कहानियां सुनाई। हम कहानियां सुनते और हम सबसे ज्यादा कहानियों से रिलेट करते हैं, इसलिए बॉलीवुड इतनी ज्यादा फिल्में बनाता है। तो कहानी का इंपैक्ट पड़ा स्टैंड अप कॉमेडी पे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी शुरू है, जॉनी लीवर साहब भी करते थे, राजू श्रीवास्तव साहब ने भी कहानियों के स्ट्रक्चर के, जॉनी लीवर साहब ने वो किया था कि अपुन आ रेला है, अपुन जा रेला है, तो एक वो गैंगस्टर वो करने लगता है शो। तो कुछ एक कोई ऐसी कोई आपने थिएटर भी किया है? जी जी जी। तो हम एक ऐसा चाहते हैं कि कोई इनको पता चले कि एक मेहनत कितनी की है, ऑडियंस को पता चले कि ये एक्टर कैसे हैं, एक कोई ऐसी स्पीच जिसको आप एक्ट करके दिखाएं। अच्छा, कोई भी किसी भी प्ले का पार्ट या कोई भी ऐसी जो हमें ये लगे कि हाँ, और इनको पता चल गया स्टैंड अप कॉमेडी क्यों है। अदालत जारी है, अदालत जारी है।